नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनी के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग-अलग डिवीज़न वाइज़ इंडस्ट्रीज है। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो टेक्सटाइल के एक मतलब देखा जाए तो एक अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका नाम नंबर 1 पोज़ीशन में है। इसके डिपार्टमेंट के हिसाब से, इसका सेक्टर के हिसाब से तो कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में इसीलिए है, उसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। तो मार्केट कैप ज़्यादा है मतलब ये समझ मत लेना कि कंपनी लार्ज कैप ब्लू चिप जैसे कंपनी है। कंपनी देखा जाए तो एक मिड कैप टाइप। अराउंड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6000 करोड़ है। तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप टाइप, आप स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो एक छोटा कंपनी है, तो आज इसके बारे में बात करूंगा। कंपनी का नाम कौन सा है आप पहले देख चुके हैं, लक्स इंडस्ट्रीज। तो लक्स इंडस्ट्रीज जो है वो आप लक्स के प्रोडक्ट यूज भी करे होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखते रहते हैं विंटर के बेसिस से, समर की वैकेशन के सॉरी समर के बेसिस से। तो बहुत बहुत इसका एडवर्टाइजमेंट होते हैं और ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से बहुत सारे स्टार भी, बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स भी इसको मतलब एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांड एम्बेसडर इसका कोई स्टार है, कोई क्रिकेटर है तो इस कंपनी बहुत बड़ा जबरदस्त हो गया, ऐसे बिल्कुल मत समझना। लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ करता है कंपनी। आपको वही चीज देखना है जो कंपनी एक्चुअली हिडन करके रखा। तो हिडन पॉइंट्स मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल्स, कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स, कंपनी का मैनेजमेंट डिटेल्स, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। तो ये सबसे हिडन पॉइंट्स होते हैं। इस चीज को आपने अगर देख लिया, इस चीज को आपने अगर बेसिक के हिसाब से समझ लिया, देखिए बहुत डिटेल्स में अगर कोई भी स्टॉक के ऊपर रिसर्च करना हो ना, तो बहुत बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको मैं एक ओवरव्यू हमेशा देता रहता हूँ। मैं आपको हर कंपनी के डिटेल्स व्यू आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक वीडियो अराउंड 4 से 5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स उसको देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो वीडियो को शुरू करें जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर कहूँगा, अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छा खासा स्टॉक के बारे में जानकारी और इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं ग्रोइंग मूड में लेके आऊंगा और नया नया चीज आपको सिखाने का मतलब कोशिश करूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी नाम कौन सा है? लक्स इंडस्ट्रीज। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, कंपनी का प्राइस देख के भाग मत जाना, क्योंकि इस तरीके से प्राइस देख के ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। क्योंकि स्टॉक में निवेश करना एक आर्ट है। तो आर्ट मतलब, देखिए आर्टिस्ट बहुत जगह पे होते हैं। रोड के साइड में भी आर्टिस्ट मिल जाता है, और कोई एग्जीक्यूशन के मतलब कोई एग्जीक्यूशन विजन के ऊपर भी आपको आर्टिस्ट मिल जाता है। तो आपको देखना है कौन सा जगह पे आप आर्टिस्ट का पिक्चर देखना चाहते हैं। तो वो अलग अलग जगह होते हैं। रोड में आपको सस्ते में कोई पिक्चर मिल जाता है, और वही पिक्चर करोड़ों में भी आपको कोई बेस्ट जगह से खरीदना है, कोई एग्जीबिशन से खरीदना है, तो आपको वही पिक्चर करोड़ में खरीदना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आपको मेजर करना चाहिए। तो देखिए, कंपनी का प्राइस रेंज देखकर कोई भी कंपनी को डिसीजन मत लेना। तो कंपनी का सबसे पहले मैं वेबसाइट आपको विजिट कराना चाहूंगा। तो देखिए, वेबसाइट देखकर आपको लग जाएगा कि इसका प्रोडक्ट तो हमने यूज करे होंगे, शायद यूज करे होंगे, नहीं भी यूज करे होंगे, शायद देखे तो जरूर होंगे। क्योंकि देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो ब्रांड है, आप देख सकते हैं लक्स। लक्स का बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट का वे बना के रखे, और इसका ब्रांड एम्बेसडर आप देख सकते हैं, कितने सारे स्टार्स है। साथ ही साथ क्रिकेटर्स, आप विराट कोहली को भी जानते हैं, साथ ही साथ आप सलमान खान को भी जानते हैं। तो इस तरीके से कुछ ब्रांड एम्बेसडर स्टार्स यहाँ पे इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट के, देखिए हर मतलब प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मतलब इन्वेस्टर अगर उसके ऊपर निवेश कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो पैसा डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन भी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट हिसाब से कंपनी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इसका इस कंपनी के एक खर्चा भी हम मान लेते हैं। तो खर्चा कितना भी हो, अगर उस कंपनी का खर्चा होने के बाद अगर उस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो समझ लेना वो कंपनी हमेशा ग्रोथ करते जाएंगे। तो उसके बारे में बात कर लूंगा। तो उससे पहले कंपनी का कुछ ब्रांड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो और ब्रांड्स, आप जेनेक्स को भी जानते हैं,
ONN जो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर देते हैं सलमान खान और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अक्षय कुमार भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लक्स कोजी। तो जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इसका प्रोडक्ट्स आप ज़रूर देखे होंगे, यूज़ भी करे होंगे, तो कमेंट ज़रूर करना कि आपने यूज़ करे होंगे कि नहीं करे होंगे। मैं तो ज़रूर यूज़ किया हूँ, अभी भी यूज़ करता हूँ। तो देखिए कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूँ। अराउंड 60 ईयर्स से भी ज़्यादा कंपनी का बिजनेस हो गया। कंपनी के 2000 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर हो चुके हैं। कंपनी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्लाइंट्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो 36,000 प्लस है। तो अच्छा खासा एक मार्केट को कैप्चर करके रखा। और इंडिया में नहीं, कंपनी देखिए वर्ल्ड में भी बहुत जगह पे कंपनी खुद का बिजनेस फैला के रखा। आप देखेंगे तो 46 कंट्रीज के ऊपर कंपनी का बिजनेस फैला के रखा है। तो 46 कंट्रीज के ऊपर कंपनी एक्सपोर्ट करता है, इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी कौन सा कंट्रीज में, इंडिया में तो कर ही रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो चलो मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए इंडिया में तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ज़्यादातर इसका बिजनेस साउथ अफ्रीका में हो रहा है। सबसे ज़्यादा बिजनेस इसका साउथ अफ्रीका में हो रहा है। साथ ही साथ अमेरिका में भी हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी हो रहा है, सेंट्रल अमेरिका में भी हो रहा है, यूरोप कंट्रीज में भी कंपनी का बिजनेस चल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ज़्यादातर आप न्यूजीलैंड और साथ ही साथ आप ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेगा। तो इस तरीके से कुछ जगह पे आपको कंपनी का बिजनेस देखने को मिलेगा। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस काम कर रहा है। और कंपनी का जो एशिया का बिगेस्ट, आप देख सकते हैं 14 लाख स्क्वायर फुट का यहाँ पे इसका मतलब फैक्ट्रीज है। जो कंपनी डानकुनी में है, डानकुनी बिगेस्ट इन एशिया, एशिया के सबसे बड़ा बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी 6000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं। कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय मुझे बेस्ट लेवल में लगा। बेस्ट लेवल क्यों बेस्ट लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है और कंपनी का जो इनकम है वो दोनों ही सेम सेम लेवल में है। 300 करोड़ का कर्जा और 300 करोड़ का डेप्थ, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि कंपनी का जितना डेप्थ है उतना प्रॉफिट कमाना कोई आम बात नहीं है। तो फिर भी देखिए जो डेप्थ है उसके हिसाब से मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं उसका एडजस्टमेंट होने के बाद आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए। अगर कंपनी के पास कर्जा है वो एडजस्टमेंट होकर जाते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के पास। अगर कर्जा जीरो है तो वो चीज चले जाते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी के पास, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको देखना चाहिए। तो दोनों चीज आपको बेस्ट लेवल में आपको दिखेगा। तो कर्जा होने के बाद भी कंपनी 35% तक आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है। इसका मतलब तो आपका जो कैपिटल है, आपने जो कैपिटल कंपनी को दिया है, उस कैपिटल को लेकर कंपनी खुद का कैपिटल लगाकर कंपनी कितना रिटर्न कमा रहा है, मतलब टोटल इक्विटीज को जोड़कर टोटल कंपनी इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमा रहा है। 35 रुपीज कमा रहा है, मतलब 35 रुपीज कमा रहा है, 100 रुपया में 35 रुपीज। इसका मतलब बिल्कुल अच्छा कहूंगा मैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर देखेंगे तो इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में है टेक्सटाइल। यहाँ पे देखिए कंपटीशन जितने सारे कंपनीज है उसके कंपटीशन के हिसाब से टेक्सटाइल में इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। तो कंपनी का देखिए प्रॉफिट मोड आप देखेंगे तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कंपनी का हमेशा ग्रोइंग मोड में होना चाहिए। देखिए छोटा कंपनी में ग्रोइंग मोड आपको हमेशा शायद देखने को नहीं मिले। अब ब्लू चिप जैसे कंपनी में आपको हमेशा ग्रोइंग मोड दिखेगा। फिर भी देखिए ये छोटा कंपनी होने के बाद जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हमेशा बढ़ते जा रहा है, कंपनी का एक्सपेंस मेंटेन कर रहा है, कंपनी का टैक्सेस कम, सॉरी इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो उसका मतलब वो कंपनी आगे भी चल के अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूं तो यहाँ पे कुछ नजरिया आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टर बेसिस देखिए हर क्वार्टर में प्रॉफिट होगा ऐसे बिल्कुल कोई भी एक कंपनी नहीं मिलेगा। कोई भी आप एक भी कंपनी मुझे ढूंढ के दीजिए हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। कभी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होता है कंपनी का बिजनेस के हिसाब से, कभी लॉस कम हो, मतलब कम होते हैं, लॉस नहीं प्रॉफिट कम होते हैं। तो देखिए साल भर की आपको डेटा दिखा दूं तो देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोइंग मोड में है। इसीलिए मैं इस कंपनी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो आप कहेंगे सर रिटर्न के हिसाब से आपको मुझे 20% तक रिटर्न मिला, चलो मानता हूँ, मगर कंपनी एक साल में तो लॉस दिया, तो इसी का तो फायदा उठाना चाहिए। जब कोई अच्छे प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिला है, मान के चलिए आप एक गाड़ी खरीदने जाएंगे, मान के चलिए मैं टाटा का कोई भी कार पकड़ लेता हूँ। आप गाड़ी खरीदने जाना मतलब जाना चाहते हैं, जब उसका प्राइस अभी 6 लाख है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर वही प्रोडक्ट आपको पसंद है और वो प्रोडक्ट आपको कहे कि अभी
5,50,000 में मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, जल्द से जल्द जाकर बुकिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट में मिला। तो सेम टू सेम अच्छे कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट अगर आपको डिस्काउंट में मिलता है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से फ़ायदा अगर नहीं उठाएँगे तो आप रिटेल निवेशक हमेशा रह जाएँगे। आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। रिटेल निवेशक देखिए, आप भी रिटेल निवेशक हैं, मैं भी रिटेल निवेशक हूँ, मगर उसका कैटेगरीज़ होते हैं। जो मतलब खराब के टाइम में स्टॉक बेच देते हैं, और जो मतलब टॉप लेवल में कंपनी जब रॉकेट की तरफ भाग रहा है तब बाइंग कर रहे हैं, मगर आप समझ लेना वो कभी भी इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। वही इन्वेस्टर बन पाएंगे जो कंपनी के ऊपर जांच करने के बाद, अच्छे कंपनी ढूंढने के बाद वो डिस्काउंट में माल उठाता है, वही अच्छा खासा निवेशक बन पाएंगे। क्योंकि ये बात मेरा नहीं है, जितने सारे बड़ा इन्वेस्टर है, जैसे विजय केडिया जी भी हो गया, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी हो गया, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी हो गया, उन्होंने यही कहा है कि हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पिरामिड में होना चाहिए, पिरामिड सिस्टम में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक लेवल बनाइए, जो लेवल आपको बताएगा कब आपको कहाँ निवेश करना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा निवेश करना चाहिए, जब धीरे धीरे स्टॉक बढ़ते चले जाएंगे तो आपका निवेश कम कर देना चाहिए। तो यही एक फार्मूला उन्होंने बताया है, और इस फार्मूला को मैं मेंटेन करता हूँ, और इस फार्मूला को मेंटेन करने के बाद मेरे पोर्टफोलियो अच्छा एक सिक्योर जोन में है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है। तो आप इस ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे बात नहीं है, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर और सबका गुरु है वॉरेन बफेट जी, उनका स्ट्रेटेजीज है। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। कंपनी के सिर्फ मैं एक बार चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, कितना शानदार धीरे धीरे ग्रोइंग हो रहा है। तो इस कंपनी रिक्सी गेम है, छोटा कंपनी है, तो आप रिक्स लेकर खेलना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके आज ही रिस्क ले लीजिए, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।